साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि एनजीओ में कौन-सा काम हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें फंडिंग नहीं मिलती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का डोनेशन ले रहे हैं, तो एंड ऑफ द ईयर उनको क्या मिलता है? सिर्फ सेटिस्फेक्शन। वो सेटिस्फेक्शन कैसे पता चलेगा कि भई मैंने जो 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपको दिए, उस 10 लाख रुपए का आपने सही इस्तेमाल किया कि नहीं किया, इसकी सही जानकारी मुझे कैसे पता चलेगी? जब आप मुझे कोई रिपोर्ट भेजेंगे, तो और अगर आप रिपोर्ट कब भेजेंगे? जब रिपोर्ट का आपके पास कंटेंट होगा, और कंटेंट में क्या चीज़ें आती हैं? फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं एनजीओ का और आपके पास अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं हैं, अच्छे वीडियोग्राफ्स नहीं है, आप सोचते हैं मोबाइल से ही क्लिक करके काम चल जाएगा। अगर आपको अच्छे से फोटोग्राफी नहीं आती है, आपको सीखनी चाहिए। बहुत फोटोग्राफी की कुछ टिप्स हैं। अगर आपकी रिपोर्ट्स के अंदर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं हैं, तो आप डेफिनिटली अपने डोनर से रिपीट डोनेशंस नहीं ले पाएंगे, रेगुलर डोनेशन नहीं ले पाएंगे। तो ये बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फोटोग्राफी में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जब मैं देखता हूं कि लोग जो फोटो खींचते हैं, तो हमेशा पोर्ट्रेट में मोबाइल को रखकर ही आप क्लिक करते हैं। आप पोर्ट्रेट में रख रहे हैं, आप लैंडस्केप में चेंज कीजिए। उस फोटोग्राफ्स को आप फोटो क्लिक करते हुए आप ऊपर जब आप जाकर देखेंगे रेशियो, उसमें लिखा रहता है 1:1 का रेशियो, 3:4 का रेशियो, 9:16 का रेशियो या फुल लेंथ। तो आपको अपने कैमरे के अंदर इस तरह की सेटिंग भी आपको करके रखनी चाहिए, जिससे कि आपके फोटोग्राफ सही आए। देखिए, फुल लेंथ में आपको फोटो कभी कभी क्लिक करनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ज्यादातर अगर आपको फुल क्लियर फोटो क्लिक करनी है, तो 16:9 के रेशियो में आपको रखना चाहिए अपना कैमरा। अगर आपके पास अच्छा फोन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कैमरामैन बुलाना चाहिए उस एक्टिविटी के लिए, या फिर अच्छा फोन लेकर आप फोटोग्राफ जरूर करें। ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप इवेंट कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आप उस इवेंट के अंदर हों, तो जिस आदमी को आप कैमरा दे रहे हैं, जिस आदमी को बोल रहे हैं फोटो क्लिक करने के लिए, उसको पहले बताएं किस तरह के फोटोग्राफ्स आपके लिए अच्छे हैं। तो ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आज के जमाने में अगर हम देखें, तो वीडियोग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। हर आदमी रील्स को देखना ज्यादा पसंद करता है, ना कि फोटो और टेक्स्ट को पढ़ना। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, उनको छोटे छोटे रील्स के माध्यम से या छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप सोशल वर्क का काम कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं, आप देखेंगे इवन लोग बैंक के कम्युनिकेशन जो टीम है, वो रील बना बना के भेजता रहता है। हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं, हम लोग मोबाइल में ऐड देखते हैं। तो ये ऐड क्या होता है? सारे रील्स ही हैं एक तरह से। तो हम किस तरह से, जो कंपनी है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, उसी तरह से हमें हमारे डोनर्स को अट्रैक्ट करना है। हम जो भी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, उस कॉज को प्रमोट करने के लिए हमें वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी के, बहुत थॉट प्रोसेस के साथ बनाने बहुत। देखिए, आप समस्या सबसे ज्यादा आती है एनिमल वेलफेयर वालों को, या फिर हम देखते हैं कि फार्मिंग में काम करने वालों को। सर, हम एनिमल की वजह के को देखकर लोग इमोशनली टच नहीं होते हैं। लोग जो है खाना खिलाना ज्यादा पसंद करते हैं, लोग मंदिर में देना ज्यादा पसंद करते हैं, लोग पुराने कपड़े दे देंगे। लेकिन हमें अपनी संस्था को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो आपको एनिमल वेलफेयर के ऊपर एक स्टोरी बनानी पड़ेगी। और जैसे कि अगर आप देखें, मान लो आप स्ट्रे डॉग के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के वीडियो जब देखेंगे, तो स्ट्रे डॉग के वीडियो, डॉग्स थोड़ा परेशान है या उसको किसी ने पीटा है या वो थोड़ा घायल हो रहा है, वहां से वो स्टोरी शुरू करते हैं और उसको आप दिखाते हैं किस तरह से वो सही हो गया। या आप ओल्ड एज होम के फोटोग्राफ्स है, तो लोग थोड़ा इमोशनली उनसे जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारा काम क्या है। देखिए, हम विमेन एम्पावरमेंट का काम करते हैं, हम ऐसी महिलाओं को बिजनेस खुलवाते हैं जो जो हाउस वाइफ्स हैं। तो अब अगर ऐसे देखें, हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी तो खाना तो वो खा ही रहे हैं, लाइफ तो उनकी चल ही रही है, जीवन तो चल ही रहा है। लेकिन इसी बात को किस तरह से अच्छे तरीके से जब हम बताते हैं कि भाई एक महिला है जो जिसको कोई स्किल है, लेकिन घर में आकर वो एक पढ़ी लिखी भी है, घर में आकर बहू बन गई, उसको कोई बाहर जाने का काम करने की परमिशन नहीं है। लेकिन उसी की स्टोरी जब हम बनाकर
एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर की स्टोरी जब दिखाते हैं तो उसमें बताते हैं किस तरह से महिला जब बिजनेस करने लगी, जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई तो उसने घर का भी ध्यान दे रखा, बच्चों का ध्यान रखा, माँ बाप का ध्यान रखा। इस तरह से वो एक मोर कॉन्फिडेंट वुमेन बन गई और वो एक चेंज मेकर बनी है। तो इस तरह की स्टोरीज से लोग कनेक्ट होते हैं। तो आपको भी अपने प्रोग्राम्स में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को अच्छे तरीके से क्लिक करना सीखना चाहिए। ये मेरी वर्कशॉप के माध्यम से एक छोटे-छोटे सेशंस में मैं भी सिखाता हूँ कि किस तरह से आप अच्छे फोटोग्राफ्स कर सकते हैं। दो आई एम नॉट अ वेरी प्रोफेशनल फोटोग्राफर, लेकिन मेरा काम कैसे अच्छा चलता है ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मुझे आती है। तो इसलिए आपको ये सीखना है तो यू शुड बी पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप। जब भी आपके शहर में या आपके राज्य में होती है तो प्लीज जॉइन अस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।